तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि आज बताने वाला हूँ कि 12th पे जो कोई भी एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले हैं तो 12th पे सीट कम है और 12th वाले सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है पूरे टेक्नीशियन की वैकेंसी चार्ट में, जो कि 12th वाले हो गए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए एक ही दिया गया है। अब सिग्नल एंड टेलीकॉम में क्या हो गया ना, हर एक जोन में उनकी वैकेंसी सीट बताई गई है। आपको भरना है तो आप उस हिसाब से देख करके भर लेना है किस जोन में कितनी ज़्यादा सीटें हैं, कौन जोन कहाँ पे है, आपको उसके हिसाब से भरना। तो मैं आज पूरा बताने वाला किस जोन में कितनी ज़्यादा सीटें हैं, कहाँ पे आप भर सकते हो, है ना, क्या जोन में सेफ रहेगा, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे दें। और सबसे पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों का दिक्कत है पोस्ट प्रीफरेंस में। देखो, पोस्ट प्रीफरेंस भरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब पोस्ट प्रीफरेंस कैसे दिक्कत किनको होगा, तो पोस्ट प्रीफरेंस जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उस हिसाब से आप लोग पोस्ट प्रीफरेंस डाल सकते हो, या इस पर भी आप लोग कर सकते हो। अगर कोई पोस्ट अच्छी है जिसकी वैकेंसी कम है फिर भी उसको टॉप नंबर पर रखो, अगर आपका उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आया तो उस पर मिलेगा, नहीं तो फिर आपको नीचे वाला मिलेगा, है ना। तो ये भी ध्यान देना, ये नहीं देखना कि ज़्यादा वैकेंसी तो पोस्ट प्रीफरेंस में वो डालें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट प्रीफरेंस के लिए। एक और सबसे बड़ा डाउट था जिनका ITI भी है और जिनका 12th भी है, तो क्या ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक ही फॉर्म में? हाँ, आपका ITI भी है और 12th भी है, तो क्या करना, आप ITI वाला है तो ITI वाला पे सेलेक्ट करना, जाके वहाँ पे क्वालिफिकेशन में फिर ITI पे जितनी पोस्ट प्रीफरेंस आएगी उसको सेलेक्ट करना, फिर उसका ऐड क्वालिफिकेशन बगल में आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक कर देना आप। जैसे ही ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक करोगे 12th वाला सेलेक्ट करना, फिर 12th वाला जैसे ही क्लिक करोगे फिर उसके बाद 12th का भी पोस्ट प्रीफरेंस आपका खुल जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था कि मैंने ITI किया 12th का दोनों भर सकते। हाँ भाई, आपको रेलवे तो खुद ऑप्शन ही दे रही है। जब रेलवे खुद ऑप्शन दे, अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों पोस्ट प्रीफरेंस थोड़ी क्यों खुलता। तो ये चीज़ आप दोनों के लिए भर सकते हो, ठीक है। अगर किसी के पास 2-2 डिग्री का ITI है तो दोनों भी वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। किसी का वेल्डर से किया तो कोई फिटर से किया तो वो दोनों भी देखो, तो दोनों के लिए पोस्ट प्रीफरेंस आपका खुल जाने वाला है, ठीक है। बस सेशन आपका मैच नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी चीज़ें हैं आप दो, क्योंकि ऑप्शन ही हमारा फॉर्म में ऐसा खुल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th भी आपका ITI भी, तो आप 12th वाला फॉर्म से 12th की सीट पर भी फाइट करोगे, आप ITI वाले सीट पर भी फाइट करोगे, आपका बेनिफिट होने वाला है। और अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रीफरेंस दे देना, किसको मैं पहले रखूँ किसको मैं बाद में रखूँ, जो पोस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसको पहले रखना। ये नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर भी दे सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब बात करते हैं 12th पोस्ट वाले में। देखो, मेरे पास वैकेंसी कुछ लिख करके रखा और लिखा हो क्या, वो जो सीधा डाटा है वो लिख दिया। अब बहुत सारा लिखना पॉसिबल नहीं था, उसमें मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा जोन किस 12th वाले लोगों के लिए टोटल तो आपका ऐसा 1423 सीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें, नंबर ऑफ सीटें कहाँ हैं। देखो, फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, कोई जैसा कि जोन है ना, जैसे कि अजमेर जोन, तो अजमेर जोन में 2 डिवीज़न पे खुलता है, NW और WCR। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जा रही है यहाँ पे। जैसे भोपाल में भी है WCR और एक WR है भोपाल में, तो इसमें भी बढ़ जा रही है, ठीक है। कोलकाता में 3 डिवीज़न खुलते हैं। कोलकाता जैसे जाओगे, कोलकाता डिवीज़न के अंदर 3 जोन आएगा, ER हो गया, मेट्रो हो गया और SER हो गया। तो इसमें भी सीटें, तो इस तरह सीटें की संख्या बढ़ रही है, किसी में एक ही है। तो ये भी ध्यान देना है अपना, और अपना कैटेगरी के हिसाब से देखना भाई। अगर आप UR हो तो UR में कहाँ पे कितनी सीटें ज़्यादा है, नज़दीक करना चाहते हो आप, वो आपका चॉइस होना चाहिए, कहाँ पे कैसे होगा, कटअप वगैरह सारा आप लोग देख लेना, ठीक है। और सीटें बहुत ही कम है तो हिसाब से भरना। और हाँ, याद रखना, अगर आप कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, तो सेंट्रल का भाई अभी बनवा लो, मौका है आपके पास, समय नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे SC ST OBC का, तो दिक्कत, आप भर नहीं सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास स्टेट वाला, तो स्टेट वाला आपका कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन में खोलोगे वहाँ पे लिखना रहना चाहिए कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन के अनुसार आपका सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। और हाँ, जैसे ही जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डालोगे उस कास्ट सर्टिफिकेट को फ्यूचर के लिए संभाल के रखना भाई, नहीं तो बाद में मुश्किल भी होती है। कोई जोन में ऐसा होता है कि वो बाद में मान रहे, लेकिन मेरी बहुत लोगों से बात भी हुई कि वो बोलते कि नहीं, आप फॉर्म भरे से वो भी हमको दिखाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का रिस्क अभी से आप लोग लेना नहीं है। तो पोस्ट प्रीफरेंस के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। हाँ, अब बहुत सारे लोगों का था कि किसी का मान लो डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री किया हुआ, तो ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेड 3 के लिए भी एक ही फॉर्म में अप्लाई कर, नहीं तो आपको ग्रेड 1 के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, ग्रेड 3 के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे रहा, सेपरेट फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और जोन मैं बता रहा हूँ 12th के लिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे, कौन सा सेफ जोन हो सकता है अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी देखो सेफ जोन क्या, सीटें यहाँ पे कम है, सब जगह फाइट होने वाली, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी कैंडिडेट है यहाँ पे, हमारे स्टूडेंट है, ये लोग फॉर्म भर रहे थे, तो सोचा कि मैं वीडियो इसके ऊपर बना देता हूँ आपको भी। दीपक देखे वहाँ से एक पेज था ना जोन वाला, वहाँ पे वो वाला, नहीं, मोबाइल के नीचे ये है। हाँ देखो, ये डाटा है ना जो ऑफिशियली जो डाटा उसे मतलब लिखा हुआ है, ताकि आपको सुविधा हो दिखने में, ये सेम मैच कर जाएगा वहाँ पे नोटिफिकेशन वजह उसके साथ। तो सिकंदराबाद में मैंने देखा सभी SC ST UR मिला करके 180 है सिकंदराबाद में, ठीक है। अब सिकंदराबाद में याद रखना है,
ठीक है। सिकंदराबाद में देख लेना, सिकंदराबाद में 2 जोन है, ECOR है और SCR है, याद रखना, ठीक है। सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा सीटें 183 सीट है टेक्नीशियन के लिए। फिर बिलासपुर में 174 है। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे मुंबई आता है 168, मुंबई में 3 है। मुंबई में आपको लिखना 3 जोन आता है, CR, SCR, WR, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका है, हाँ, उसके बाद कोलकाता है, फिर उसके बाद रांची आता है, फिर उसके बाद बिलासपुर है, सॉरी अजमेर है और भोपाल है। तो ये याद रखना, सिकंदराबाद में 183 है, बिलासपुर में 174 है। ये मैंने लिख करके रखा है, थोड़ा रफ डाटा है उसके हिसाब से सारा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मालदा में, मुंबई में भी अच्छी खासी सीटें 168 सीटें, सबसे ज़्यादा टॉप 5 में बता दे रहा हूँ। सिकंदराबाद में 183 हो गया आपका, बिलासपुर में 174 हो गया है, मुंबई में 168 हो गया। फिर उसके बाद बात करें तो कोलकाता में 143 है, क्योंकि वहाँ पे 3 डिवीज़न आ रहा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद चेन्नई है, अजमेर है, भोपाल, इसके बाद सभी जगह का। हाँ, किस किस जोन में नहीं है सीट, पटना में 0 है, ठीक है, पटना में 0 था। फिर सिलीगुड़ी बोला जाए, सिलीगुड़ी में टेक्नीशियन का सीट ही नहीं है ना, सिलीगुड़ी में भी नहीं था ना, सिलीगुड़ी में भी टेक्नीशियन सीट नहीं, तो इसलिए हिसाब से आप लोग भरो। पोस्ट प्रेफरेंस आप एलिजिबल हो, 10th ITI 12th भी हो तो आप ऐड क्वालिफिकेशन करके करते जाना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं हो। तो आई होप बाकी सबका ये वीडियो मैं बनाने वाला फीटर इलेक्ट्रिशियन के ऊपर भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो बनाने में समझ क्योंकि डाटा अच्छे से करें, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दूँ वीडियो बना लूँ। जेन्युइन चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, सही तरीके से फॉर्म भरना, ध्यान से एकदम नाम वगैरह स्पेलिंग सारा चेक करके ही भरना, कोई गलत चीज़ मत देना यार, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चलो वीडियो को यही तरह से, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।